जी हाँ, तो 10 फरवरी को बहुत लोगों का वेट था कि 10 फरवरी को क्या कुछ होगा, जीएनएम बीएससी जो पैटिशन है उसमें क्या कुछ होगा। तो 10 फरवरी को क्या चीज़ हुआ है मैं एक-एक चीज़ आपको बताऊँगा। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो डिस्पोज़ल के लिए रखा गया था 10 फरवरी को, वह 10 फरवरी को यह हियरिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। यानी जो केस का सीरियल लिस्ट होता है, वह सीरियल लिस्ट तक ये जो है सुनवाई नहीं पहुंच पाई। 51 सीरियल पर लगा था, लेकिन यह जो है आपको मैं बता दूं कि उस दिन 51 तक नहीं जा पहुंचा। ठीक है। तो इस दिन उस दिन 10 फरवरी को इस केस को टेकन नहीं किया गया, नहीं लिया गया। अब इस केस को जो नया लिस्ट दिया गया है वह दिया गया है 46 नंबर। ठीक है। अब ये जो पेटिशन है इसको 46 नंबर पर, और डेट है 11/2 को। ठीक है ना। 11/2 को फाइनल डिस्पोजल के लिए जो है 46 नंबर पर दिया गया है। अब सब चीज़ ठीक रहा तो 11 को सुनवाई हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 46 नंबर पर है तो उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर चीज़ें धराधर केस अगर सॉर्ट आउट हुआ तो 46 नंबर तक सुनवाई जा सकता है। ठीक है। और 11 को पॉसिबिलिटी है कि आपका ऑर्डर आ सकता है कुछ इस पे। ठीक है। तो ये तो हो गई। ओके। तो अब तो पता चल गया कि 10 को जो है इसका फाइनल ऑर्डर 10 को कुछ नहीं आया, लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं जिसको आपको जानना चाहिए। 10 फरवरी को कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ नहीं बहुत चीज़ें हुई है। तो चलिए मैं आपको सारे चीज़ बताता हूँ। ठीक है। आगे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। 1-2 पहले से इंटरवेनर पेटिशन तो था ही। ठीक है। अब यहाँ पे आईए जो डाला है वह अब तीसरा इंटरवेनर 10 फरवरी को जिस दिन फाइनल डिस्पोज होना था उस दिन भी तीसरा जो है यहाँ पे इंटरवेनर आ गया है। और यह इंटरवेनर बीएससी नर्सिंग के तरफ से नए वकील को उतारा गया है। ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं तो ये तीसरा जो आईए डाला गया है उसी में है, और इसमें जो है आपको नए वकील इन्होंने हायर किया है। ठीक है, बहस करने के लिए। अब जब इसमें नीचे आते हैं तो आपको 10 तारीख को भले ही फाइनल सुनवाई नहीं हुई, लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ जो है अपडेट किए गए। आपको पता होगा कि जब 3 फरवरी को सुनवाई हुई तो कहा गया कि जो भी हो आप 10 फरवरी तक या उससे पहले तक आप इसमें जो है अपना अपना हल्फनामा जवाब रिप्लाई दायर कर सकते हैं। तो देख लीजिए 9 फरवरी को जो पैटिशनर है जीएनएम के उनके वकील के द्वारा आईए जो डाला गया था उसका जवाब दिया गया। बीएससी की तरफ से जो आईए डाला गया था उसका जवाब दिया गया। फिर 10 फरवरी को जो है सप्लीमेंट्री एफिडेविट दिया गया। ठीक है। सप्लीमेंट्री एफिडेविट का मतलब होता है कि उसमें एविडेंस के रूप पर मजबूत पक्ष रखने के लिए और भी कोई डॉक्यूमेंट जो छूट गया हो, जो साक्ष्य छूट गया हो, उसको यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है किया गया, बात समझ लीजिए 10 तारीख को जीएनएम के तरफ से। फिर जीएनएम के ही जो है यहाँ पे देख लीजिए जो है दिया गया सप्लीमेंट्री एफिडेविट के बाद वकालतनामा लगाया गया। समझ गए। एक तो वकालतनामा जो होता है जिसमें नए वकील हायर करने पर जो है लगाना पड़ता है, ताकि जो वकालतनामा है वह नए वकील उस पर ऑथराइज हो सके उस केस पर जो है बहस करने के लिए, इसलिए वकालतनामा लगाया जाता है। तो कुल मिला के 10 तारीख को नए नए वकील आए, साथ में सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी जारी किया गया। और इस पर जो है बीएससी के तरफ से मेन मकसद बीएससी के तरफ से यही रखा गया है। मैं बता दूं बीएससी भी पूरे दमदार तैयारी के साथ में है, नए वकील को हायर किए हैं, अच्छे खासे वकील को हायर किए हैं। तो मेन बीएससी को जो बीएससी यही दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जो जीएनएम है और जो बीएससी को एलिजिबल किया गया है स्टाफ नर्स में, वह दोनों ठीक है। यह अलग अलग जो है नॉर्सेट का, ठीक है, अलग अलग स्टेट का एग्जाम्पल प्रस्तुत करने पर विचार कर, यानी ये सीधा सीधा जो है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग भी एलिजिबल है और जीएनएम तो जो है बेसिक है ही। तो कुल मिला के अपना बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना जो है इस पर अच्छा पक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं।
जब दो आमने सामने होता है तो जाहिर सी बात है सब अपना अपना पक्ष रखता है। तो बीएससी भी अपने आप को बचाने के लिए सारे पक्ष सारे एविडेंस रख रहे हैं और जीएनएम भी जो है इसको मजबूत करने के लिए अलग अलग केसेज को जो है ये लगा रहे हैं या लगाए हैं। बात समझ गए। तो अब इस पर जो यही है स्टेटस कि 11 तारीख को देखते हैं कि इस पर सुनवाई होती है और होती है तो क्या ऑर्डर आएंगी या फिर जो है फिर से जो है नेक्स्ट हियरिंग होगा, क्योंकि 46 नंबर पर इसको लिस्टेड किया गया है तो थोड़ा सा जो है 46 नंबर ज़्यादा नंबर होता है। ठीक है, बाकी चलिए जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा।